सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, और जानेंगे कहाँ पे आपको एम का यूज करना है, कहाँ पे आपको इसका यूज करना है और कहाँ पे आपको आर का यूज करना है, कहाँ पे आपको वॉज और वर का यूज करना है और कहाँ पे आपको विल बी और शैल बी का यूज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है। तो देखिए बेटा, आपको क्या करना है, जब देखना है ना कि एक वाक्य को ट्रांसलेट करना है तो हिंदी वाक्य की लास्ट के वर्ड को देखना होता है। अगर हिंदी वाक्य में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं शब्द आते हैं तो आप समझ जाना दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस का मीन्स क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह से आपका हिंदी वाक्य के लास्ट में शब्द आएंगे। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, तो ये कहाँ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ऐसे ही मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो जैसे आप कह रहे हैं वे खाना खा रहे होंगे, तो देखिए इन तीनों के लास्ट में अलग अलग वर्ड्स आए। एक में आया रहा हूं, एक में रहा था और एक में रहा होगा। इस तरह से वर्ड्स आए। तो आप समझ जाना कि जिन हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएंगे वो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। और जिन वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो बेटा आगे देखते हैं कि क्या है। तो देखिए आपको याद रखना है कि आप देखिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंस किन किन नाउन से, किन किन सब्जेक्ट से बनते हैं। तो देखिए आई के साथ आपको यूज करना है एम का। नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक लेकर के इस चीज को हाथों हाथ मेंशन कर लीजिए। देखिए आई के साथ आपको एम लगाना है, वी यू दे इनके साथ आपको आर लगाना है, ही सी इट या किसी का नाम सिंगुलर नाउन के साथ आपको इज का यूज करना है। आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आई के साथ आपको एम लगाना है, वी यू दे और किसी का भी प्लूरल नाउन होगा तो वहां पे आपको आर का यूज करना है। ही सी इट या राम या फिर कोई सिंगुलर थिंग, उसके पहले आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। तो इस तरह से आपका अब इजएमआर क्लियर हो चुका है। अब देख लीजिए वाज वर्ब को, आई, अब वाज का यूज किसके साथ करना है आपको, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ और जितने भी सिंगुलर होंगे सबके साथ आपको वॉज का यूज करना है। आई, ही, सी, इट, राम इनके साथ आप क्या करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। वी यू दे इनके साथ आप वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट विल भी सभी के साथ यूज करना है। देखिए मॉडर्न टाइम में शैल बी का यूज नहीं किया जाता है, सभी के साथ विल भी लगा देते हैं। तो आप आई, वी, यू, दे, ही, सी कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके साथ आप क्या करिए, विल का यूज कर दीजिए। तो आई होप दैट आपको पहचान क्लियर हो चुकी होगी। इसका यूज किसके साथ करना है, आर का यूज किसके साथ करना है, वॉज वर और विल बी, शैल बी सभी का यूज क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं किया है, लिखा है तो बेटा नोट डाउन कर लेना, लिखा हुआ रहेगा तो आपको याद रहेगा। तो आगे देखते हैं व्हाट इज द रूल, क्या रूल है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप एक बार एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे सेंटेंस है वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए हमने अभी भी देखा ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हिंदी के वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है शब्द आते हैं। तो यहाँ पे रहा है शब्द आ रहा है तो इट मीन्स दैट ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। इसमें से आपको क्या करना होगा, इज एम आर का यूज करना होगा। इज एम आर में से किसी एक शब्द का, अब वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करते हैं जो मैंने अभी भी आपको बताए हैं। अब देखिए दूसरा है हमारे पास, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब देखिए रहा था, वाक्य के लास्ट में रहा था आया और हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है। तो इस सेंटेंस में हमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना होगा। ऐसे ही वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे रहा होगा शब्द आया है तो हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये विल बी में आता है। तो यहाँ पे आपको विल बी और शैल बी का यूज करना होता है। लेकिन प्रेजेंट समय में हमने अभी भी सीखा है कि प्रेजेंट समय में शैल बी का यूज नहीं किया जाता, सभी के साथ विल बी का यूज कर दिया जाता है। तो हम आई, वी, यू, दे, ही, सी सभी के साथ विल बी का यूज कर लेंगे।
तो देखते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ इसका यूज करना है। आई के साथ आपको एम का यूज करना है। यू, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन होगा उनके साथ आपको आर का यूज करना है। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आई, ही, सी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ आप वॉज का यूज करेंगे। वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन होगा उसके साथ आप वर का यूज करेंगे। जैसे आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। अब देखिए इसकी हिंदी हो जाएगी आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं और मैं अंग्रेजी सीख रहा था। इस तरह से आपका टेंस बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो देखिए आपको अभी भी मैंने आपको बताया था कि सारे आई, वी, यू, दे, ही, सी सभी के साथ हम क्या करते हैं, विल बी का यूज करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूंगा। तो इस तरह से आपका वाक्य ट्रांसलेट होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पहचान और आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो देखिए अब देखने हैं कि इसके निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। तो देखिए ध्यान रखना, प्रेजेंट जैसे वह खाना नहीं पका रही है, वह खाना नहीं पका रही है या वह खाना नहीं बना रही है। अब यहाँ पे रही आया तो देखिए इसका यूज किया, रही थी आया तो वॉज का यूज किया, रही होगी तो देखिए विल बी का यूज करेंगे। लेकिन याद रखना विल और बी के बीच में हमें नोट का प्रयोग करना होता है निगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए वाक्य बन जाएगा she is cooking food, she is cooking food, she was cooking food और she will be cooking food। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया टेंसेस में, हमने केवल क्या किया, फॉर्म को बदला है और उसकी लास्ट की वर्ड मीनिंग हिंदी में चेंज हो गई है। तो इसी तरह से आपको बनाने हैं। अब देखिए जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो आप सीधा सा क्या बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। और मैं नहीं बोल रहा हूं, इस सेंटेंस को भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तो देखिए नेगेटिव वाक्य में आपको क्या करना है, इज एम आर के बाद नोट लगा देना है, वॉज वर के बाद नोट लगा देना है, वॉज वर के बाद नोट निगेटिव बनाते वक्त। और अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे तो विल बी के बीच में क्या करेंगे, आप नोट का यूज करेंगे। जैसे सी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही होगी। इस तरह से आपका निगेटिव वाक्य बनेगा। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए हेल्पिंग वर्ब को क्या करना होगा, सब्जेक्ट के पहले हमें लिखना होगा। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। जैसे आर दे स्लीपिंग, आर दे स्लीपिंग, क्या वे सो रहे होंगे। ऐसे ही वर दे स्लीपिंग, क्या वे सो रहे थे। विल दे बी स्लीपिंग, क्या वे सो रहे होंगे। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब आप सबसे पहले लगाएंगे। और ये कैसे आपको इस एमआर का यूज करना है, कैसे आपको वाज वर का यूज करना है और कैसे आपको विल बी शैल बी का यूज करना है, वो आपको ऊपर बता दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है शब्द आएगा, इस एमआर का यूज होगा। रहा था, रही थी आएगा, वाज वर का यूज होगा। रहा होगा, रही होगी तो विल बी और शैल बी का यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों ही टेंसेस में, इन तीनों ही टेंसेस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स याद कर लें कि तीनों ही सेंटेंस में जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वहां पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो आई होप दैट आपका ये क्लियर हो चुका है। चलिए आगे इसके कुछ सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मींस क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में काम चल रहा होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में काम का चलना पाया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखें। अब देखिए मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, मैंने ऊपर वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आई के साथ आपको एम का यूज करना है। नीचे ही, सी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ आपको इसका यूज करना है। ऐसे ही यू, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी आपके लिए कुछ वाक्य बना दिए हैं। तो देखिए सिंपल अफर्मेटिव टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आई, मैं अभी गाना सुन रहा हूँ, मैं अभी गाना सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग, काम क्या कर रहा है, लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक राइट नाउ का मीन्स अभी, मैं अभी गाना सुन रहा हूँ। ऐसे ही वह आज स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, इस तरह से निगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या करना होगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को क्या करना होता है, पहले लिखना होता है सब्जेक्ट से। तो देखिए काम करने वाला यू है, तो देखिए क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट्स आप एक वाक्य बना के दिखाइए, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इस वाक्य को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे ही क्या तुम पढ़ रहे हो, इस वाक्य को भी ट्रांसलेट करिए आप। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट। तो देखिए इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, आर लगाया। ऐसे ही तुम कहाँ, सॉरी, तुम वहां क्या कर रहे हो, तुम वहां क्या कर रहे हो, इस तरह से आप इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो देखिए व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर। तो देखिए जब डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव होता है ना, तो उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये शब्द ना बीच में आते हैं वाक्य के। कहाँ पे आते हैं, बीच में। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। और हमें याद रखना है कि इनकी स्पेलिंग हमें क्या करनी होती है, सब्जेक्ट के पहले लगानी होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, डब्ल्यू एच वर्ड की फैमिली लगाएंगे। जो भी क्वेश्चन में जैसे क्या है, व्हाट मीन्स क्या, आर यू डूइंग देयर, और वहां पे आप क्या कर रहे हो, इस तरह से आपका ये वाक्य बनेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एक बार फिर से मैं पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान बताता हूँ। जो काम पास्ट में चल रहा है, जो काम पास्ट में चल रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होगा। जैसे वाक्य के अंत में मैंने आपको पहले ही बताया कि रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। और देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप करेंगे। और देखिए एक बार देख लीजिए कि आई, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। इसी तरह से वर का यूज करेंगे, यू, वी, दे, और कोई प्लूरल नाउन होगा उसके साथ आप वर का यूज करेंगे। कब, जब वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी शब्द आएंगे। तो देखिए अब कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए स्टूडेंट्स आई होप दैट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे कल इस समय बारिश हो रही थी। अब देखिए वाक्य के लास्ट में रही थी आ रहा है ना, तो क्या आपको समझ जाना है कि वॉज वर्ड लगाना है आपको। तो इट वॉज रेनिंग एट दिस टाइम यस्टरडे, इट वॉज रेनिंग एट दिस टाइम यस्टरडे, कि यस्टरडे कल और वॉज रही थी। तो देखिए आप इस तरह से इस वाक्य को ट्रांसलेट कर देंगे, इट वॉज रेनिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। निगेटिव बनाने के लिए देखिए क्या करना है आपको, आपको वोज के बाद, किसके बाद, वोज के बाद नोट लगा देना है। और ये चीज मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं निगेटिव में। जैसे हम बीती रात टीवी नहीं देख रहे थे, वी बीती रात टीवी नहीं देख रहे थे, तो वी वर नॉट वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी बीती रात को। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल नोट को ऐड किया है, नेगेटिव बनाते हैं। अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो इन्हीं इसी वॉज वर्ब को वाक्य के शुरू में रख देंगे, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे सबसे पहले। कब, जब वाक्य इंटरोगेटिव होगा, तो हम वॉज वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। जैसे क्या वह कल रो रही थी, वो सी क्राइंग यस्टरडे, वो सी क्राइंग यस्टरडे, इस तरह से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। स्टूडेंट चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज द डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। तो देखिए मैंने अभी भी आपको बताया था कि डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव में जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, वाक्यों के बीच में आते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लगाते हैं। लेकिन याद रखना, जब वाक्य की स्टार्टिंग क्या से होना, तो वॉज वर आता है केवल। अगर वाक्य की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो वॉज वर ही आएगा। लेकिन अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आएगा, तो आपको पहले उनकी स्पेलिंग लगानी होती है। जैसे वाई वर पीपल रनिंग ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट देखिए स्ट्रीट मीन्स गली भी होता है और रास्ता भी होता है। तो लोग रास्ते पर क्यों भाग रहे थे, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अगर देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या करें, जहां पे भी ना क्या है, वॉज वर लगा है या इजेमार लगा है, वहां पे आप बिल भी कर देंगे ना, तो ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस में बन जाएंगे। सेम कुछ नहीं करना, बस वॉज वर की जगह क्या कर देंगे आप, बिल भी और शैल भी लगा देंगे। तो देखिए
तो हमने अभी भी सीखा कि देखिए हमने पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो इसी तरह से हम इन वाक्यों को बनाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए वह कल इस समय ट्रेन में सफर कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट आ गया हमारे पे, काम करने वाला सब्जेक्ट ही आ गया। फिर विल बी लगा दिया हमने, विल बी लगा दिया। अब क्या काम हो रहा है, वर्ब क्या है, ट्रैवलिंग करने का। तो ट्रैवलिंग कर रहा है। अब देखिए क्या किस चीज से, इन द ट्रेन, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा है। अब कब कर रहा है, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय कर रहा है। तो ही विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय ट्रेन में सफर कर रहा होगा। अब निगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि विल बी और शैल बी के बीच में आपको क्या करना है, निगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करना है। तो जैसे ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा होगा। ऐसे ही तो यहाँ देख लीजिए, मैं कल तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूंगा। तो आई शैल नॉट बी, देखिए हमने क्या किया, विल बी और नॉट, विल बी के बीच में नोट का प्रयोग कर दिया, विल बी के बीच में नोट का यूज कर दिया। तो आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू टुमारो, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब देखिए इंटेरोगेटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए केवल विल को हमें सब्जेक्ट के पहले रखना होगा, तो हमारा इंटेरोगेटिव वाक्य बन जाएगा। देखिए कैसे, जैसे क्या बच्चे कल इस समय सो रहे होंगे। तो देखिए हमने क्या किया, विल द किड्स, तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे हैं ना। तो विल द किड्स बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। इस तरह से वाक्य बनेगा। तो इंटेरोगेटिव देखिए याद रखना कि जब वाक्य की स्टार्टिंग क्या से होती है, तो हम वहां पे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे की स्पेलिंग नहीं लगाते हैं। लेकिन क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य की अगर बीच में आता है तो उनकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखते हैं डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव। तो देखिए अगले महीने तुम कहाँ घूमने जा रहे हो, सेंटेंस है अगले महीने तुम कहाँ घूमने जा रहे हो। तो वेयर विल यू बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ, देखिए ट्रैवलिंग का मतलब होता है घूमने जाना। तो वेयर मीन्स कहाँ, विल यू बी ट्रैवलिंग, तुम कहाँ घूमने जा रहे हो होंगे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में। तो इस तरह से आपके वाक्य बन जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी भी मैं आपको बता दूं कि देखिए अफर्मेटिव है तो अभी रहा होगा, रहा होऊंगा, ऐसे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं विल बी और शैल बी में फ्यूचर कंटीन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते हैं। ऐसे ही पास्ट कंटीन्यूअस में सभी वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और रहे थे शब्द आते हैं। तो आपको ये याद रखना कि जब वाक्य के लास्ट को आप हिंदी के वाक्य को देखोगे तो आपको समझ जाना है कि हमें यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। और इजमार में क्या होता है, सभी वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं, इस तरह के वर्ड आएंगे। देखो रहा हूं, रहा था, सॉरी रहा है, रहे हो, ऐसे ही रहे हो, तो ये शब्द आएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए वाक्य के लास्ट में आया रहा हूँ, तो आपको समझ जाना है कि ये वाक्य इस जमार में बनेगा। तो आई एम रीडिंग, तो वाक्य बन जाएगा आई एम रीडिंग। वह खेल रहा है, सेंटेंस है हमारे पास वह खेल रहा है, तो इस समय वाक्य बन जाएगा ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तो देखिए काम करने वाले कौन है, वी, और वी के साथ हम लगाते हैं आर। ये सारी चीजें आप ऊपर याद कर चुके हैं। तो वाक्य बन जाएगा वी आर गोइंग। ऐसे ही निगेटिव, देखिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग। वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। आगे देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। तो देखिए अब है हमारे पास इंटरोगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स याद रखना अभी भी मैंने आपको बताया था कि जब वाक्य की स्टार्टिंग क्या से हो ना, जब वाक्य की स्टार्टिंग क्या से हो तो हमें क्या करना होता है कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमें सबसे पहले लगानी होती हैं, उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। तो देखते हैं कि कैसे आप इनको ट्रांसलेट, क्या मैं पढ़ रहा हूं। तो देखिए क्या करेंगे, अब की बार आप एम आई रीडिंग, क्या करेंगे, एम आई रीडिंग, इस तरह से इस वाक्य को आप ट्रांसलेट करेंगे। क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग।
आर वी गोइंग, आर वी गोइंग, इस तरह से आप इस वाक्य को बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, इज एम आर को सबसे शुरू में लगाना है। अब देखिए ये सारे के सारे सेंटेंस इज एम आर में बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी के लास्ट में कहीं ना कहीं रहा है, रही है, रहा हूं शब्द आ रहे हैं। ऐसे ही देखो, अब यहाँ पे WH वाक्य में क्या होता था, क्या, क्यों, कब, कहाँ वाले शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। मैं क्या पढ़ रहा हूं, अब देखिए क्या आया है लेकिन बीच में आया, तो क्या की स्पेलिंग अब हम पहले लगाएंगे। व्हाट एम आई रीडिंग, सेंटेंस बनेगा आपका व्हाट एम आई रीडिंग। ऐसे ही इज, सॉरी, वह कहाँ खेल रहा है, कहाँ बीच में आया, तो वेयर इज ही प्लेइंग, वाक्य बनेगा आपका वेयर इज ही प्लेइंग। हम क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग, वाई आर वी गोइंग, इस तरह से वाक्य आपका बन जाएगा। तो चलिए मैं 4 सेंटेंस आपको देता हूं, कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, पहला सेंटेंस। दूसरा, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। तीसरा, क्या तुम सो रहे हो, तुम कहाँ सो रहे हो, इस तरह से इन चारों वाक्यों को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस, तो देखिए कहीं ना कहीं इन सभी टेंसेस के बीच में सब हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ रहे हैं। ऐसे ही मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, सिंपल है ना, आई वॉज राइटिंग। वह वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वे हंस रहे थे, दे वर लाफिंग। तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, वॉज वर का यूज करते हैं, तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल इनमें नोट ऐड कर देंगे। मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग। वह नहीं सो रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग। वे नहीं हंस रहे, दे वर नॉट स्लीप, दे वर नॉट लाफिंग। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। क्या मैं लिख रहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम फिर से हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखेंगे। तो क्या होगा, वॉज आई राइटिंग, वॉज आई राइटिंग, वॉज ही स्लीपिंग, वर दे लाफिंग। इस तरह से आप इन वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे ही अब देखिए WH आया, तो आप हमें क्या करनी है, क्या, कहाँ, कैसे, इन, क्यों, इन सभी की स्पेलिंग सबसे पहले लगानी है। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट एम आई राइटिंग, व्हाट एम आई राइटिंग। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वेयर इज ही स्लीपिंग, वेयर इज ही स्लीपिंग, वह कहाँ सो रहा था। वे क्यों हंस रहे थे, वाई आर, सॉरी, वाई वर दे स्लीपिंग, वाई वर दे स्लीपिंग। इस तरह से वाक्य आपका बनेगा। तो आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं दौड़ रहा हूँगा, आई विल बी रनिंग, आई विल बी रनिंग। मैं नहीं दौड़ रहा हूँगा, आई विल नॉट बी रनिंग। तो क्या किया, नोट लगा देना है। इसी तरह से वह गा रहा होगा, वह गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग। वह नहीं गा रहा होगा, ही विल नॉट बी सिंगिंग। आप काम कर रहे होंगे, यू विल बी वर्किंग एंड यू विल नॉट बी वर्किंग। तो यहाँ नोट नहीं लगाना और यहाँ निगेटिव में नोट लगाना है। इस तरह से ये वाक्य आपके बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या मैं दौड़ रहा हूँगा, क्या मैं दौड़ रहा होऊंगा। तो विल आई बी रनिंग, विल आई बी रनिंग। क्या वह गा रहा होगा, विल ही बी सिंगिंग, विल ही बी सिंगिंग। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। क्या आप काम कर रहे होंगे, क्या आप काम कर रहे होंगे। तो विल यू बी वर्किंग, विल यू बी वर्किंग। सेंटेंस आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से स्पेलिंग को बीच में लाएं। वेयर विल आई बी रनिंग, वेयर विल आई बी रनिंग, मैं कहाँ दौड़ रहा होऊंगा। वह क्यों गा रहा होगा, वाई विल ही सिंगिंग, वाई विल ही सिंगिंग। आप क्या काम कर रहे होंगे, आप क्या काम कर रहे होंगे। या तो लगाइए विच वर्क विल यू बी डूइंग, या व्हाट वर्क विल यू बी डूइंग। इस तरह से आप इन टेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो आई होप दैट, उम्मीद करता हूं कि ये सारे टेंस आपके बनाने आ चुके हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।